देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार द्वारा सीईटी परीक्षा में 1,80,000 सालाना आय वाले अभ्यर्थियों को 5 नंबर का आरक्षण दिए जाने के फैसले को असंवैधानिक बताया है। इसके पहले हाई कोर्ट ने आरक्षण को असंवैधानिक बताया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से 23,000 युवाओं नियुक्ति पर असर पड़ेगा। उच्चतम न्यायालय में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की 2 जज बेंच ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 5 नंबर का आरक्षण समाप्त कर दिया है। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने कहा था कि यह फायदा देने से पहले न तो कोई डाटा एकत्रित किया गया और न ही कोई आयोग बनाया गया। इस प्रकार पहले सीईटी में 5 अंकों का और फिर भर्ती परीक्षा में 2 5 अंकों का लाभ भर्ती का परिणाम पूरी तरह से बदल देगा। इन अंकों का फायदा देते हुए केवल पीपीपी धारकों को ही योग्य माना गया है, जो संविधान के अनुसार सही नहीं है। नियुक्ति में किसी फायदे को राज्य के लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। एक बार अनुच्छेद 15 और 16 तथा नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे भारत में लागू होते हैं। जहां सभी नागरिक रोजगार पाने के हकदार हों, वहां राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार में नागरिकता के आधार पर विशेष आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने सभी पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगने और 6 माह के भीतर भर्ती पूरी करने का हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। हाई कोर्ट के आदेश से नियुक्ति पा चुके 23,000 कर्मचारियों को नए सिरे आयोजित होने वाली भर्ती पूरी होने तक सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया था। यदि वे दोबारा आयोजित परीक्षा में पास होकर अपना स्थान नहीं बना पाते हैं तो उन्हें बर्खास्त करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के लिए कुल 401 श्रेणियों की भर्ती निकाली गई थी। समान प्रकार की भर्तियों को क्लब करते हुए आयोग ने इन श्रेणियों के कुल 63 ग्रुप बनाए थे। ग्रुप सी के 32,000 पद, इसी श्रेणी में टीजीटी के 7,471 पद शामिल हैं। इनके अलावा ग्रुप डी के 13,000 से अधिक पद हैं। इनमें से ग्रुप सी के 1000 और ग्रुप डी के 13,000 पदों पर अंतिम परिणाम जारी करने के बाद इनको नियुक्ति भी दी जा चुकी है। मुंबई शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद के बाहर के पहले संबोधन में उन्होंने अपने 4 मंत्रियों को साथ में रखा, लेकिन एनडीए के किसी सदस्य को नहीं रखा। पीएम ने आपातकाल का दौर तो याद दिलाया, लेकिन देश में जो शिक्षा को लेकर आपातकाल लगा है, पेपर लीक हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, ये कहां तक सही है? प्रधानमंत्री को आज के मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो देश के सबसे ज्वलंत मुद्दे हैं। एनडीए 1 की शुरुआत गलत तरीके से हुई है, जहां कोई भी गठबंधन का नेता उनके साथ नहीं था। श्रीनगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं सभी जीते हुए सांसदों को मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह संसद लोकतंत्र को जिंदा रखेगी। जो नफरतें इस चुनाव में पैदा की गई हैं, उसे खत्म किया जाएगा। इस बार एक मजबूत विपक्ष आया है। आज हुकूमत बैसाखी पर है। लोगों के मुद्दों को उन्हें सत्ता पक्ष देखना पड़ेगा। स्पीकर को भी विपक्ष पर ध्यान देना होगा और उनकी बातें सुननी होगी। दिल्ली केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, विपक्ष के पास और कोई विषय नहीं है। मुझे लगता है कि विपक्ष बार बार संविधान का विषय निकालकर ब्लैकमेल करने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी संविधान बदलने वाले नहीं हैं। विपक्ष को बार बार संविधान का विषय नहीं उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून के लिए टाल दी है। दिल्ली आबकारी नीति मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई जमानत पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून को होगी। दिल्ली कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह जो आक्रमण संविधान पर कर रहे हैं वो हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है और वो हम नहीं होने देंगे। इसलिए हमने शपथ लेते समय संविधान पकड़ा था। हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश की जनता को विपक्ष से अच्छे कदम की उम्मीद है। मुझे आशा है कि विपक्ष लोकतंत्र की गरिमा बनाए रखने के लिए देश के आम नागरिकों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस 18वीं लोकसभा में जो सांसद जीत कर आए हैं वे सामान्य मानवीय की इन अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करेंगे। देश की जनता ने हमें तीसरी बार मौका दिया है। यह बहुत महाविजय है। हमारी जिम्मेदारी 3 गुना बढ़ गई। इसलिए मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे।